जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया मित्रों। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए जिससे कुछ धर्मों की उत्पत्ति भी हुई, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उन धर्मों के बारे में हम आज पढ़ते हैं। खूब बढ़िया से, अच्छे से, धूमधाम से पढ़ाई करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब कि अभी 2022-23 चल रहा है। इससे करीब 2700 साल पहले, ठीक है, छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष कर रहे थे। छोटे छोटे जो महाजनपद थे बड़े राज्य बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी। प्रजा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद तथा आपस में भरोसा किया करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। भरोसा खत्म सा हो रहा था। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगे थे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सच बोलो। एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। जब ऐसी परिस्थिति का जन्म होगा तब वहां पे नए धर्म का उत्थान उगरेगा। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। बहुत ही कठोर नियम बन गए और पैसा उसमें ज्यादा लगने लगा। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। जो पशु थे उनको काट कर चढ़ाया जाने लगा था, बलि दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। लोग चमत्कार और ढोंग ढकोसले में विश्वास करने लगे थे। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य की समझ में नहीं आती थी। उस समय जो वेद थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और वो संस्कृत भाषा लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। जो जाति पात, ऊंच नीच का भेदभाव था वो ज्यादा हो गया था। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। पुरोहितों ने ऊंचे और नीचे जाति के रूप में लोगों का विभाजन कर दिया था। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। थोड़ा सा ये चीजें जब कठोर हो गई तो समाज में असंतुलन, डिसबैलेंस हो गया। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बदलाव आ रहे थे। इन परिस्थितियों की वजह से लोगों के अंदर विचार जो होते हैं वो बहुत बदल रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए, आज भी सवाल उठते हैं। क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, आज भी सवाल उठता है। क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है या ईश्वर ने तय किया है? क्या अपनी स्थिति बदली जा सकती है? ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाता है? ये सारे सवाल जिज्ञासाओं में लोगों के कौंध रहे थे। अब एक बार ये पढ़ लीजिए, सिंधु सभ्यता के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई उसके बाद नगर खत्म हो गए, गांव की ग्रामीण व्यवस्था हो गई। इससे पहले की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति, मतलब वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या कहलाए? ग्रामीण संस्कृति थी उसमें। इसे इतिहास ने द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना। इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व को। अब देखिए, इतने सारे प्रश्न उठ रहे थे। यज्ञ क्यों होना चाहिए, क्यों प्रसाद चढ़ाएं, क्या हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियों में बदलाव कर्म के आधार पे होगा, नहीं होगा। इन तमाम सवालों के बीच, इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग
जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। कहाँ आश्रम बना के रहते थे? जंगल में। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन किया करते थे। ऐसे मन ध्यान लगा करके आंखें बंद करके प्रश्न पर विचार किया करते थे। आगे आने वालों से वे चर्चा करते थे। वहां जो आसपास आ जाता था उनसे विचार विमर्श किया करते थे, चर्चा पर चर्चा होती थी। और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो उनके पास आते थे उनको शिक्षा भी दिया करते थे। जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। उन ऋषियों ने चिंतन करके ये बताया कि हम मरने के बाद भी हमारी जो आत्मा है या ब्रह्म है वह अजर अमर रहती है, वो नष्ट नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म में मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जब हमारी आत्मा ब्रह्म से जाकर विलीन हो जाएगी, ब्रह्म से निकली है ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, तब हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, फिर दूसरे किसी योनि में जन्म ले लेंगे, यहाँ उसमें जाने के बाद जब खत्म हो जाएंगे फिर किसी तीसरे में, फिर किसी चौथे में, किसी पांचवें में, ऐसे ही जन्म हमारा होता रहेगा। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। परम ज्ञान क्या है? हाँ, ऋषियों ने यह विचार उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। जैसे मैं आपके पास बैठा हूं, मैं आपके पास बैठा हूं, आप लोग मेरे पास नहीं बैठे हैं, ठीक है। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद है, उसकी कहानी है। क्या कहानी है? आइए देखते हैं। पहले आप ये बता दीजिए कि हमारे यहाँ जो उपनिषद है उसका मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? पास बैठना। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल 108 है। कितनी है? 108। देखिए, शौनक, कपिया और अभी प्राचीन नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। कौन से देवता की पूजा करते थे? एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां एक ब्रह्मचारी आया। कौन आया? ब्रह्मचारी। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। देखिए, ये कटोरे में भोजन मांग रहा है वो, ठीक है। तो ऋषियों ने कहा, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं। ऋषियों ने भोजन कहा कि हम आपको दे नहीं सकते हैं। बालक ने पूछा, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? बालक ने पूछा। तो ऋषियों ने कहा, वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करते हैं। अरे, तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु तथा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसने कहा, और इसी से सब चल रहा है, अचल है, दृश्य है और अदृश्य है। हाँ हाँ, हमें सब पता है, ऋषियों ने कहा। अब देखिए, बालक कहता है, तो मान्यवर कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं? तो ऋषियों ने कहा, जीवन वायु अर्थात प्राण को भोग लगाते हैं। फिर बालक कहता है कि यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी तो है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूं कि नहीं? तो बच्चों ने कहा, अरे, ऋषियों ने कहा, अरे क्यों नहीं? तो बालक ब्रह्मचारी ने कहा, यही प्राण मुझ में है, मुझे भी भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान कर रहे हैं? अब देखिए ऋषि, और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन कर लिया। इसीलिए कण कण में भगवान है, कण कण में राम है, हर जगह भगवान प्रेजेंट है, हर जगह ईश्वर निवास करते हैं। बस आपकी श्रद्धा भाव आपका होना चाहिए। देखिए, ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे।
एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव गांव, जंगल जंगल, शहर शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुआ? महावीर और गौतम बुद्ध। अब देखिए महावीर जिनका नाम वर्धमान भी था, उनके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए, ये महावीर जी हैं और ये जैन धर्म के संस्था मतलब गुरु माने जाते हैं। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर। देखिए महावीर वर्धमान, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। कई सारे 1 से लेकर के 24 तक तीर्थंकर हुए हैं। कहाँ? जैन धर्म में, उनके गुरु। तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? इनका जन्म एक राज परिवार वैशाली, वर्तमान में बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 540 ईसा पूर्व में बिहार में एक जगह थी वैशाली, वहीं हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। जब वो तपस्या 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए और अपने इंद्रियों पर ज्ञान विजय प्राप्त करके इनको ज्ञान मिला, तब इनको कहा गया महावीर और विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया। किस भाषा में किया? जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करना है। मोक्ष को ही कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में। क्या कहते हैं? अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन था? और बताइए महावीर जैन जो थे ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें। कौन से नंबर के? 24। आप लोग को नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना? फिर बढ़िया से बोलिए, आज ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं किए लगता है। नहीं किए? जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन वचन कर्म के से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। उसको त्रिरत्न कहे। 3 बात पर विशेष बल दिया, 3 रत्न जिसे कहे। देखिए बल किस पे दिया? सही बातों में विश्वास करना। मैं इसीलिए सच बात में विश्वास करता हूं और सच बोलने को ही कहता हूं। सही बातों को ठीक से समझना। कोई भी अपनी कंप्लेंट लेके आता है, मैं एकदम ध्यान से उसकी बात सुनता हूं, समझता हूं, फिर आगे एक्शन लेता हूं। उचित कर्म, कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। करने चाहिए ना कर्म? अब जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न मतलब 3 रत्न कहा जाता है। त्रिरत्न किस धर्म में है? जैन में है कि बौद्ध में है? जैन में है। किस में है? जैन। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। कितने महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा? ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? जीवों को न मारना, हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। सच बोलना चाहिए। देखिए मैं भी बोलता हूँ आपको सच बोलने के लिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी भी नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको सिखाते हैं। अनुचित धन का जुटाना भी नहीं होना चाहिए, आपको भी चोरी बेईमानी मना की जाती है। इंद्रियों को वश में रखना। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम योग पीटी सब कराई जाती है ना स्कूल में? बहुत बढ़िया। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों बाद जब महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो उनके जैन अनुयायी जो थे वो 2 संप्रदायों में बट गए। किसमें किसमें बट गए? 2 में। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो कहलाए जो सफेद कपड़े पहनने वाले थे। देखिए फोटो में आप देख सकते हैं सफेद कपड़े पहने हुए हैं। दिगंबर वो कहलाए जो बिना कपड़ों के रहे।
जो कपड़े आज भी नहीं पहनते हैं, दिगंबर जो संत होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो बिना वस्त्र धारण किए ही रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन से धर्म चलाया महात्मा बुद्ध ने? बौद्ध धर्म। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वो जो कि शाक्य गणराज्य थे। इनके पिताजी शाक्य गणराज्य से थे। इनकी धर्मपत्नी भी शाक्य गणराज्य से थी। इनकी माताजी दूसरे गणराज्य से थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ आज आए नहीं है ना, सिद्धार्थ। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब एक कहानी पढ़ लेते हैं सिद्धार्थ के बारे में। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। रथ पे, ये राजा के बेटे थे, इनके पिताजी बहुत बड़े राजा थे शाक्य वंश के। ठीक है। यह वृद्ध चन्ना था, वो इनका सेना, जो इनके साथ सारथी था। चन्ना वह कौन है? इसके बाल सफेद हैं, यह कमजोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियां क्यों हैं? फिर चन्ना ने कहा, यह एक वृद्ध है, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक न एक दिन वृद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। फिर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, वह क्यों रह रहा है? आगे बढ़ने पे इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला तो शाक्य ने बताया कि यह, क्या नाम था उनका? चन्ना ने बताया कि यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। फिर इन्होंने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार होऊंगा? तो उन्होंने कहा, जी जरूर, आप भी कभी न कभी बीमार हो सकते हैं। थोड़ी दूर और आगे घूमने गए, बाहर निकले, थोड़ी और गए तो यह लोग इस व्यक्ति को ऐसा क्यों ले जा रहे हैं? एक मृत व्यक्ति को लेके जा रहे थे। फिर चन्ना ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटते समय जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने कहा, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। फिर चन्ना ने कहा, यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। अब देखिए इनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हो गए। जो महावीर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जी थे परेशान हो गए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने में लग गए। चन्ना, तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ, घर में जाना दे देना। अपने बेटे, उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु का वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या प्राप्त हुआ? यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उससे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। जब वो पेड़ के नीचे कहाँ पे? बोध गया में, गया जो कि बिहार में है,
उसमें पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध हो गया। क्या हो गया? बुद्ध। ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब जो जाग गया है, जो बुद्ध हो चुका है, जो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश हमारे घर के पास में दिया था। उन्होंने मध्य मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी। हमेशा कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए? बीच का। कभी गुस्से में किताब नहीं फाड़नी चाहिए, बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए बेटा। न तो विलासिता, न ही अधिक कठोर तप करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। कितने सत्य माने हैं इन्होंने? 3 त्रिरत्न किसमें था? जैन धर्म में था ना। अब देखिए, पहला इनका सत्य था दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, चौथा दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। अब देखिए, एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। किसके पास आई? इसका बेटा खत्म हो चुका था। तो आई कह रही है, महात्मन कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा एक ही बेटा है और ये मर चुका है, इसे आप जिंदा कर दीजिए। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से 1 मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो जहां पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। इन्होंने कहा, तुम एक ऐसे घर से 1 मुट्ठी बीज लेकर मुझे ला कर दो जहां पे जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, मैं इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा। अब कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, वापस आ गई, कहीं मिला नहीं। कह रही है, महात्मा मुझे ऐसा घर कोई नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई ऐसा घर नहीं मिला। फिर कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा, तब मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अनंत कुछ भी नहीं है, किंतु दुख है हमारी इच्छा की समाप्ति, हमें दुखों से दूर करती है। हमारे जो इच्छाओं पर कंट्रोल हमें लगाना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए, इससे हमारे दुखों का भी अंत हो जाएगा। दुखों का कारण हमारी इच्छाएं ही हैं। जिस दिन हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। जैसे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, जैन लोग कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, वैसे ही बुद्ध क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जो अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर लेगा, इच्छाओं को खत्म कर लेगा, उसका निर्वाण प्राप्त हो जाएगा उसे। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना चाहिए, सही बात और सही कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। देखिए, ये अभी कह रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, मैं भी कहता रहता हूं आपको, हमेशा सच बोला करिए पंडित जी। अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कार्य से अपना जीवन भरण पोषण करना चाहिए। मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमेशा पढ़ाई लिखाई, ज्ञान की बातें करते रहनी चाहिए। अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए हमें, कहीं हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, सुबह सुबह सबका ध्यान लगवाता हूँ, योगा करवाता हूँ। देखिए, सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन बातों को अपनाते हैं, चर्चा करिए। हम लोग साथ साथ चर्चा करते भी चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए निर्वाण कहा है। दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है? निर्वाण। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके विचारों से जो मानव सभ्यता की सोच का क्रम था, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। उनके उपदेश पाली भाषा में थे। किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा। और जैन के प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा है या बुरा है,
यह उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। उसके व्यवहार से ही तो पता चलता है, न कि उसकी जाति से। उसकी जाति क्या है इस बात से नहीं पता चलता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। उसका व्यवहार अगर अच्छा होगा, किसी भी जाति का हो तो वो अच्छा कहलाएगा, अगर उसका व्यवहार खराब है तो वो खराब कहलाएगा, चाहे किसी जाति का हो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई? कुशीनगर में। देखिए कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधगया में हुई, बिहार में है। इन्होंने पहला भाषण अपना पहला मतलब ज्ञान कहाँ दिया था? उपदेश सारनाथ में, बनारस में दिया था। और इनकी मृत्यु इनको कहाँ प्राप्त हुई? कुशीनगर में हुई। अब इन थोड़ा ये देखिए, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे यह नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो, तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दो। आनंद ने ऐसा कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी, आज तो 2700, 2500, पौने 3000 साल बीत गए हैं, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। लोग जैन धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को भी लोग मानते हैं। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए अपने कथनी और करनी में विभेद नहीं करना चाहिए हमें। आप सुविचार के रूप में इसे बोल सकते हो कि हमें अपने कहने, हम जो कहते हैं हमें वही करना चाहिए। यही भगवत गीता में भी लिखा है, मनसा कर्मा वाचा। जो मन में आप सोचते हो वही बोलो और वही करो। और यही एसएसबी के इंटरव्यूज़ में मनसा कर्मा वाचा ही टेस्ट होता है। What you are thinking, what you are saying, what you are doing, what is there any difference? If there is difference, you will be rejected. If there is no difference, you will be in. महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बढ़ गए। जैन अनुयायी भी जैसे दो संप्रदाय में बढ़ गए थे, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो बिना कपड़े के रहे, और ऐसे ही बौद्ध धर्म भी दो रूप में बदल गए, एक हीनयान और एक महायान हो गया। ठीक है। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण बनी। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया। जैसे चीन व दक्षिण पूर्व एशिया पूरा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो कि हमारे यहाँ से निकला। इनके संघों में महिलाओं ने प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान भी दिया गया। इनके संघों में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया और महिलाओं को ऊंचा स्थान भी प्राप्त कराया गया। बुद्ध ने पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने, बुद्ध का जो पूर्व का जन्म था उससे संबंधित जो जातक कहानियां थी, कौन सी कहानियां थी, क्या नाम कहलाया? जातक कहानियों ने नीति और धर्म के सरल भाव में लोगों तक पहुंचाया। जातक कहानियों के द्वारा नीति और धर्म की सरल बातें पहुंचाई गई। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन से है। जो हमारे धर्म के राष्ट्र तिरंगा, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसके बीच में जो एक तीली सी ऐसी बनी रहती है ना, उसमें 24 तीलियां है ना, चक्र सा 24 तीलियां हैं, नीले ब्लू नेवी ब्लू कलर का होता है। तो वो यहीं से लिया गया है, गौतम बुद्ध के राष्ट्र ध्वज धर्म चक्र परिवर्तन से लिया गया है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। आप लोग बहुत बहुत आगे बढ़िए। ईश्वर आपका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।